प्रमाणित करो v बराबर एन लेमडा। v ध्वनि का वेग, एन आवृत्ति, लेमडा तरंग लंबाई। ये नोटेशन कौन क्या है, सिंबल, उसको हमने स्पष्ट किया। अब चूंकि वस्तु एन कंपन करती है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यहाँ से लिया, कोई भी वस्तु एन कंपन करती है 1 सेकेंड में, इसलिए वस्तु एक कंपन करती है 1/n सेकेंड में, एक कंपन करेगी 1/n सेकेंड में। अब क्या है कि वस्तु एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लेती है, एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लेती है, उतने समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है, लैम्डा। क्या हम बोले, ध्वनि वस्तु 1 सेकेंड में, वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है, उतने समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ये जो दूरी है, तय की गई दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा, मतलब तरंग लंबाई कहलाती है। यहाँ लिख दें, कहलाती है, इसको याद रखना होगा। वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में, एक पूर्ण कंपन का मतलब क्या है, ये एक पूर्ण कंपन। तो बस किसी वस्तु को, कंपनशील वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में जितना समय लगता है, उतने समय में ध्वनि द्वारा तय की गई लैम्डा कहलाती है। तो एक पूर्ण कंपन करने में, एक पूर्ण कंपन में कितना समय लगा, ये। अब इसी समय में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, तो चूंकि 1 सेकेंड, अरे भाई ध्वनि का वेग होता है वायु में मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड, हम यहाँ 1 सेकेंड में ध्वनि जाती है कितना, भी दूरी, मीटर लिख सकते हैं, भी दूरी लिखते हैं, भी दूरी। इसलिए जो एक पूर्ण कंपन में लगा समय, इतने समय में 1/n सेकेंड में ध्वनि जाती है, कितना जाएगी, v/n दूरी। ये दूरी लैम्डा के बराबर है। एक पूर्ण कंपन करने में 1/n सेकेंड, 1/n सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी तरंग लंबाई कहलाती है। तरंग लंबाई को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, लैम्डा के द्वारा। तो लैम्डा = v/n, तो यहाँ 1 रख के गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, v बराबर n लैम्डा। यहाँ लिख दो प्रूफ्ड। ये है ध्वनि का वेग, इसको बोलेंगे ध्वनि का वेग बराबर n है क्या, आवृत्ति इंटू
तरंग लंबाई, लेमडा तरंग लंबाई, तरंग लंबाई